Audio Jungle. Audio Jungle. आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसकी असंख्य भारतीयों को वर्षों से प्रतीक्षा थी। अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट की पहली आधिकारिक खेप अंबाला एयरबेस पर आ चुकी है और वह जल्द ही सेवा में उपस्थित होगी। इसी उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने राफेल फाइटर जेट्स का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, राष्ट्र रक्षासम पुण्यम, राष्ट्र रक्षासम व्रतम, राष्ट्र रक्षासम यज्ञो, धृष्णो नैवच नभः स्पृशम दीप्तम स्वागतम। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि राफेल फाइटर जेट्स भारत में आधिकारिक रूप से आ गए हैं। इस बिरादरी ने राफेल जेट्स की डिलीवरी को रोकने के लिए ना जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए, यहां तक कि सेना और सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। लेकिन अब जब राफेल जेट्स आ चुके हैं तो यही लोग अब किसी भी तरह राफेल के आने की खुशी से ध्यान हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस का ट्वीट थ्रेड देख लीजिए। पार्टी ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना को राफेल जेट्स के लिए बधाई। कांग्रेस की मेहनत और परिपक्व नीतियों के कारण ही आज राफेल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। कांग्रेस की मेहनत पर यदि भाजपा पानी ना फेरती तो आज भारत के पास 36 नहीं 126 राफेल जेट्स होते। ये राफेल जेट्स 2016 तक भारत के पास होते और सबकी कीमत सिर्फ 526 करोड़ होती। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सब वाकई में कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बताया है। लेकिन ये कोई हैरानी की बात तो नहीं है, क्योंकि ये ट्वीट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट से हूबहू मेल खाता है। जनाब ने ट्वीट किया था, राफेल मिलने पर बधाई, पर मेरे पास कुछ सवाल है। हर एयरक्राफ्ट 526 करोड़ के बजाय 1670 करोड़ रुपए के मूल्य की क्यों है? 126 एयरक्राफ्ट के बजाय केवल 36 एयरक्राफ्ट ही क्यों खरीदे गए? एक दिवालिया अनिल को इस प्रोजेक्ट की कमान क्यों सौंपी गई और एचएएल को क्यों नहीं? ऐसा तो पहले भी कहीं सुना है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। मतलब दुनिया चाहे सोलर पावर स्पेस शटल से अंतरिक्ष की सैर करने लगे, पर जनाब का रिकॉर्ड वहीं का वहीं अटका है। लेकिन राहुल गांधी अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है, उनके पार्टी में ऐसे विशेष नमूने भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए दिग्विजय सिंह के ट्वीट को ही देख लीजिए, जहां वे लिखते हैं, एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दे। इसके बाद प्रारंभ होता है वामपंथियों के रुदन का वो सिलसिला जिसे देख आप भली भांति समझ सकते हैं कि राफेल के आने से उन्हें खुद कितनी पीड़ा हुई है। कांग्रेस द्वारा घोटाले के खोखले दावों को सिद्ध करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उनकी एक ना चली। अब वे चाहते हैं कि भारतवासी राफेल के आने की खुशियां ना मनाएं। शुरुआत तो की राजदीप सरदेसाई ने, जिन्होंने लिखा है, अच्छा हुआ राफेल भारत आ गया। वायुसेना को अच्छे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी, पर क्या हम इसका बैंड बाजा बारात से स्वागत बंद कर सकते हैं? ये सिर्फ फाइटर प्लेन है, कोई वैक्सीन नहीं। अब बात भारत को नीचा दिखाने की हो और रोहिणी सिंह अपना हाथ ना बटाए, ऐसा हो सकता है क्या? मोहतरमा ने तुरंत एक ट्वीट करते हुए लिखा, हम अब ऐसे समय में रहने लगे हैं जहां शासन से ज्यादा उत्सव मायने रखते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। इसी बीच एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार निधि राजदान ने भी राफेल मामले पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, पेश है भारतीय मीडिया का ओवर द टॉप कवरेज। परंतु किसी को यदि सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो वे हैं हमारे वन एंड ओनली पत्रकारिता के मसीहा, सच्चाई के प्रहरी, जनता के वफादार राजा रवीश कुमार। अपने प्राइम टाइम पर रवीश कुमार भावनाओं में ऐसा बह गए कि उनका व्यंग्य कम हास्य कवि सम्मेलन की एक धमाकेदार परफॉर्मेंस ज्यादा लग रही थी। रवीश कुमार के बयानों को सुनकर आप भी पेट पकड़ पकड़ हंसने जरूर लगेंगे। जनाब फरमाते हैं, जैसे 5 अगस्त को जब शिलान्यास के उल्लास में भारत डूबा होगा, तब वह दिन अपने आप ऐतिहासिक होगा। 500 साल बाद ऐसा ऐतिहासिक 5 अगस्त आने जा रहा है।
आज 29 जुलाई है, लेकिन देखिए 5 की किस्मत। अंबाला में जिन रफाल विमानों का अवतरण हुआ उनकी संख्या 5 है। यही वो तर्क प्रणाली है जिससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के दिन बन जाते हैं। काश 9 और 2 का जोड़ भी 5 होता तो और मजा आता। 2 और 2 का 5 होता है, नहीं होता तो मुहावरा नहीं बनता। एनीवे, आप सभी ने अपनी सोच में अच्छे दिन की समझ का दायरा छोटा कर लिया है, जबकि आपको उससे भी बड़ा और व्यापक दिन दिया जा रहा है। ऐतिहासिक दिन, हिस्टोरिक डे, वो दिन जिस दिन इतिहास बनता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सच कहें तो राफेल के मुद्दे पर इन लोगों का दुख देखते ही बनता है, क्योंकि इनके लाख कुतर्कों और अनेकों फर्जी मुकदमों के बावजूद ये लोग राफेल को भारत आने से नहीं रोक पाए। अब जब राफेल भारत आ ही गया है तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर रह रहे शत्रु अब चैन की नींद दोबारा नहीं सो पाएंगे।